नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं शिव कुमार और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल विवेक इंटर कॉलेज पर। देखिए, हमने आपको बताया था कि विवेक इंटर कॉलेज पर आपको 9th से लगाकर 12th तक की सभी प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहेगी। अतः आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपके बेहतर परिणाम आने आ सके। देखिए, यदि आप हमारी तरह मेहनत करोगे तो आपका बेहतर परिणाम आने से कोई नहीं रोक सकता। आप अच्छी तरह मेहनत करोगे तो आपका निश्चित रूप से बेहतर परिणाम होगा। तो हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो साइंस के क्लास 10th विज्ञान विषय और विज्ञान में हमारा पहला पाठ चला हुआ था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस पाठ में हमने जाना था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। वो हमने देख लिया था मोटा मोटा सा कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार है। हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 प्रकार की है। एक है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का मैंने बताया था कि इसे अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपचयन उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ये हमने बता दिया था, लेकिन इसके बारे में आज हम डीपली पढ़ेंगे कि संयोजन अभिक्रिया होती क्या है, कैसे होती है, किस प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया भी किस प्रकार की होती है। इन सभी प्रकार की जो अभिक्रिया है, इन सभी प्रकार को हम आज डीपली अच्छी तरह से जानेंगे, बेहतर तरीके से इनके आज अंदर घुसेंगे, इनका आज पोस्टमार्टम करेंगे अच्छी तरह से। देखिए, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब क्या होता है आप ही समझिए। संयोजन का मतलब होता है संयोग, संयोग का मतलब जुड़ना। जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए परिभाषा कि जब कोई एक या एक से अधिक पदार्थ, क्या कि जब कोई एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, क्या आपस में मिलकर एक ही यौगिक या पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे सर? परिभाषा तो दे दी, एग्जाम्पल दे दो तभी तो समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल कितना आसान, बहुत ही आसान तरीके से आप समझिएगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। देखो, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराएंगे। क्या? जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराएंगे, यहां पर देखो दो यौगिक हो गए, कोई दो पदार्थ हो गए। ये क्या है? ये बिना बुझा हुआ चूना है और ये क्या है? जल। जब हम इन दोनों की क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है CaOH का होल ट्वाइस। और ये क्या है? बुझा हुआ चूना। एक पदार्थ प्राप्त हुआ, केवल एक ही, केवल एक पदार्थ हमको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में कि जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं और केवल एक ही पदार्थ बनता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। CaO ये क्या होता है? बिना बुझा चूना। ये आपका जल और यह है बुझा हुआ चूना। ये क्या है? बुझा हुआ चूना। अब बिना बुझे चूने का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। और बुझे हुए चूने को हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो इसका रासायनिक नाम है। बुझा हुआ चूना इसका औद्योगिक नाम है और ये इसका रासायनिक नाम है। बुझा हुआ चूना CaO का औद्योगिक नाम है और ये इसका रासायनिक नाम है। एक दिन वीडियो में बताएंगे कि औद्योगिक नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। आज की वीडियो में केवल हम इतना बताएंगे कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हमारी संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वियोजन का भी मतलब समझने में आना चाहिए पहले कि वियोजन होता क्या है। वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या? वियोजन का मतलब है टूटना, कि जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सर परिभाषा दीजिए। देखिए परिभाषा कि जब कोई एक पदार्थ क्रिया करके, क्या क्रिया के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में टूटता है, क्या दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखोगे आपको, आप भी के बिना एग्जाम्पल के तो समझ ही नहीं आता, एग्जाम्पल होना भी चाहिए। देखिए एग्जाम्पल से किस तरह अच्छी तरह समझ आता है। ये होता है जल। जल हम सभी ने देखा है, हमको पता है कि जल दो भागों, दो पदार्थ का बना होता है। उसमें दो गैसें होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो प्रकार की गैसों से मिलकर हमारा जल बना होता है। तो यदि हम जल को अंतिम ताप तक गर्म करें, यदि हम जल को
अंतिम ताप तक गर्म करें तो हमें दो प्रकार की गैस प्राप्त होंगी जो वायुमंडल में चली जाएंगी गर्म करने पर। जैसे जल, यदि जल को हम गर्म करें तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जल केवल एक ही पदार्थ है, जल एक ही पदार्थ है, लेकिन जैसे ही हमने इसे गर्म किया दो पदार्थ में टूट गया। इसका मतलब क्या है, एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में जब टूटता है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल सही। दूसरा एग्जांपल है CaCO3। CaCO3 क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट भी क्रिया करके दो भागों में टूटता है। कौन कौन से? CaO। CaO क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बिना बुझे चूना भी कहते हैं। और एक होता है CO2। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी क्रिया करके दो भागों में टूटता है। अतः जब कोई एक पदार्थ दो भागों में टूट रहा तो वहां हम क्या कहेंगे? वहां सर वियोजन अभिक्रिया होगी। बिल्कुल सही, समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है अच्छी तरह समझ आ गया होगा। यदि अच्छी तरह समझ नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी तीसरी अभिक्रिया की तरफ। तीसरी अभिक्रिया क्या है हमारी? विस्थापन अभिक्रिया। उसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट हमारी जो अभिक्रिया है वो है विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन के नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर विस्थापन होगी। विस्थापन का मतलब कोई पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाएगा, इसी को विस्थापन कहते हैं। देखिए परिभाषा किस प्रकार है कि जब कोई एक तत्व या पदार्थ, जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से हटा देता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अगर यह विस्थापन दो बार होता है तब इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल, यदि मेरा कोई दोस्त है कपिल, उसका कोई और दोस्त बन गया अनु, तो क्या हुआ? उसने मुझे मेरा साथ छोड़ दिया। क्या हुआ? उसने मेरा साथ छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? अनुज ने मुझे विस्थापित कर दिया। क्या हुआ? अनुज ने मुझे विस्थापित कर दिया और मेरी जगह क्या आ गया? अनुज आ गया। कपिल तो पहले से ही था। ठीक है, तो ये क्या है? विस्थापन कर दिया उसने मुझे। उसने कहा कि तू निकल और मैं इसके साथ रहूंगा। एग्जाम्पल जैसे यदि हम देखें विस्थापन अभिक्रिया में, यदि हम लोहे की क्रिया, यदि हम लोहे की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं, यदि हम लोहे की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो लोहा Fe फेरस इसे क्या कहेगा? कॉपर को कि तू भाई निकल और SO4 के साथ मैं रहूंगा। यानी क्या कर दिया इसने? ये बन जाएगा FeSO4 और प्लस में Cu अलग निकल जाएगा। क्या? Cu अलग निकल जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि Fe Cu के स्थान पर आ गया तो FeSO4 बन गया और प्लस Cu अलग निकल गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विस्थापन। अब है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में क्या होगा? विस्थापन दो बार होगा। जैसे यदि हम AgNO3 AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया यदि हम KCl क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। यदि हम सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम क्लोराइड से कराते हैं तो AgCl बन जाएगा। क्या बनेगा? AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और ये इधर KNO3 अलग निकल जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे विस्थापन दो बार हुआ। Ag यहां पर चले गया, Cl यहां पर, NO3 इधर चले गया और K इसके पास आ गया। विस्थापन दो बार हुआ, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है अच्छी तरह समझ आया होगा। तो क्योंकि जब हमने फेरस यानी कि लोहे की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो हमें फेरस सल्फेट प्राप्त होता है और कॉपर अलग निकल जाता है। यानी कि लोहा जो है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है उसके स्थान से, उसके यौगिक से कॉपर को विस्थापित कर देता है कौन? लोहा। इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा एग्जांपल है द्विविस्थापन का। यहाँ पर सिल्वर ने पोटेशियम को विस्थापित कर दिया उसके यौगिक से और उसके यौगिक के स्थान पर खुद आ गया, जबकि अपना यौगिक इसने पोटेशियम को दे दिया NO3, तो ये पोटेशियम NO3 के साथ आ गया। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर विस्थापन दो बार हुआ है, अतः यह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद है अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हमारी अंतिम जो अभिक्रिया है वो है
रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी है। अच्छा, ये रेडॉक्स अभिक्रिया अपचयन उपचयन अभिक्रिया होती क्या है सर? ये अपचयन उपचयन अपचयन उपचयन अभिक्रिया तो सभी अभिक्रियाओं में सबसे ही ज्यादा आसान है। कैसे? देखिए, अपचयन उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या वृद्धि होती है तो उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कैसे सर? देखिए परिभाषा देखिए, जब किसी पदार्थ में क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन की कमी या अधिकता होती है तो इस प्रकार की अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। पदार्थ में ऑक्सीजन की यदि कमी हो रही होती है तो उसे अपचयन कहते हैं, तथा यदि पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही होती है तो उसे उपचयन कहते हैं। जैसे सर एग्जाम्पल तो दीजिए। सर एग्जाम्पल भी देंगे। देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड की यदि हम क्रिया कार्बन से कराएं, इस समीकरण में अपचयन उपचयन दोनों प्रकार की ऐसी समीकरण है, इसमें दोनों प्रकार की आपको ये देखने को मिलेगी अभिक्रिया। देखिए कैसे? जिंक ऑक्साइड की क्रिया जब हम कार्बन से कराते हैं तो जिंक अलग हो जाएगी और कार्बन अलग हो जाएगा। यहां पर आप देख रहे हो जिंक के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहां पर जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप यहां पर क्या हुआ है? जिंक ऑक्सीजन की कमी हुई है। जिंक के साथ किसकी कमी हुई है? ऑक्सीजन की। तो यहां पर इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? अपचयन। यहां पर क्या हुआ है? अपचयन हुआ है सर। और यहां पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो नहीं है, लेकिन आगे चलकर अभिक्रिया के बाद कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गई, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि या अधिकता हुई है। तो यहां पर क्या है? यहां पर उपचयन अभिक्रिया है सर। क्या है? उपचयन अभिक्रिया। सर अलग अलग भी एक आप एग्जाम्पल दे देते। देखिए अलग अलग भी देंगे। यदि हम कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम और ऑक्सीजन अलग अलग मिलते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन था, परंतु यहां पर कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो यहां पर क्या हुआ है? ऑक्सीजन की कमी हुई है, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी? अपचयन अभिक्रिया। क्या हो जाएगी? अपचयन अभिक्रिया। दूसरा, यदि हम कैल्शियम और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा 2CaO। हमने यहां पर देखा कि कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन तो है ही नहीं, परंतु यहां पर ऑक्सीजन है कैल्शियम के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया है। तो यहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि या अधिकता हुई है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया। यदि आपको अलग अलग भी पूछे कि अपचयन उपचयन या अपचयन अभिक्रिया क्या होती है या उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो आप एग्जाम्पल सहित दे देना कि सर अपचयन अभिक्रिया होती है जब ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे एग्जाम्पल, और उपचयन अभिक्रिया होती है जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जैसे एग्जाम्पल। ये क्या कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आज ही हमारी सेकंड वीडियो थी। हमारा लेसन चला हुआ है कक्षा 10 विषय विज्ञान, पाठ का नाम था रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में हमने पिछली वीडियो में यह जाना था कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर हमने जाना था मोटा मोटा से कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। आज हमने इस वीडियो में जितने प्रकार की हमारे सिलेबस के अनुसार है रासायनिक अभिक्रिया, उन सभी के बारे में हमने डिटेल्स में जाना। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो प्राप्त होती रहे। और अपने दोस्तों तक भी हमारे चैनल हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी बहुत फायदा हो। धन्यवाद।